हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं, कितना टैक्स लगेगा एंड कौन सा आईटीआर फाइल करना रहेगा। तो चलो डिटेल में देखते हैं। एग्रीकल्चर इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन माना जाता है। मोस्टली रूरल एरिया लोग जैसे कि छोटे से गांव में रहते हैं, उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम हो रही है एंड 5000 से कम है एंड अदर सोर्सेज ऑफ इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट है, तो वो एग्जम्प्ट इनकम में काउंट होगी एंड उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा है एंड अदर सोर्सेज ऑफ इनकम अबव एग्जम्पशन लिमिट है, तो आपको टैक्स पे करने को आएगा एग्रीकल्चर इनकम पे। क्लैरिटी के लिए एग्जांपल देखते हैं। एक एक्स पर्सन की इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की एग्रीकल्चर इनकम 2,50,000 है, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम 7 लाख है, तो टोटल इनकम 9,50,000 उसकी है। तो उस केस में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल होगी बिकॉज अदर सोर्स ऑफ इनकम अबव एग्जम्पशन लिमिट है। तो आपको सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स कैलकुलेशन करना है। हम न्यू रिजिम से टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल 9,50,000 पे न्यू रिजिम के हिसाब से टैक्स आएगा 45,000। देन कैलकुलेशन आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे करना है। तो एग्जम्पशन लिमिट न्यू रिजिम में 3 लाख प्लस 2 लाख एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करेंगे तो टोटल 5 लाख आएगा, तो उस पे टैक्स 10,000 आएगा। तो नेट पेएबल आएगा एक्स पर्सन को 45,000 माइनस 10,000, टोटल उसको 35,000 का टैक्स पे करने को आएगा एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे। तो अगर आपकी एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है अबव एग्जम्पशन लिमिट, तो आपको टैक्स पे करने को आएगा। उस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इफ़ एग्रीकल्चरल इनकम आपकी 5,000 से कम है तो आपको ITR 1 फाइल करना रहेगा। आपके ITR 1 में एग्जम्प्ट इनकम में वो शो कर सकते हैं। एंड अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो आपको ITR 2 फाइल करना रहेगा। ITR 2 में आपको अलग से एग्जम्प्ट इनकम का शेड्यूल मिलेगा। उसके अंदर आपको एग्रीकल्चरल इनकम का भी अलग से बाइफिकेशन मिलेगा, जिसमें आपकी ग्रॉस एग्रीकल्चरल रिसीट कितनी है वो अमाउंट शो करना रहेगा एंड एक्सपेंसेस उस रिलेटेड कितने किए हैं वो शो करना रहेगा। तो नेट आपकी एग्रीकल्चरल इनकम आ जाएगी। फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख से अबव आ रही है तो ITR 2 में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी हर एक एग्रीकल्चरल लैंड की, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन एकड़, एग्रीकल्चरल लैंड ओन्ड और ऑन लीज, एग्रीकल्चर लैंड इरीगेट्स और रेनफेड। तो ये 5 डिटेल्स आपको देनी रहेगी अगर आपकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो। उसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड सोल्ड आउट करते हैं तो टैक्स पेयर को सेक्शन 54B में टैक्स रिलीफ भी मिलता है, जहां अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड सोल्ड आउट करके न्यू एग्रीकल्चरल लैंड परचेज की तो आपको कैपिटल गेन पे करने को नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स कैलकुलेशन कैसे करें, कौन सा ITR फाइल करें। एंड अगर आपको भी ITR रिलेटेड हमारी सर्विस अवेल करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।